जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की द डे इन हिस्ट्री सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। 7 अक्टूबर के कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। जी हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी की आज ही 7 अक्टूबर 1708 को हत्या कर दी गई थी, ये आप ध्यान कर लीजिए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, जो आज का पटना बिहार है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और 1708 में जमशेद खान और वासिल बेग नाम के आदमियों ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान कर लेना है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप याद कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का नाम गुजरी देवी था, ये कई बार एग्जाम में आया है। और इनके पिताजी जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह जी, वो इनके पिताजी थे, ये आपको ध्यान करना है। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी युद्ध लड़े अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े थे। परंतु इनको जो जाना जाता है वो खालसा पंथ की स्थापना के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। खालसा पंथ के लिए ही सिख थे, उनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 उनके चिन्ह भी बताए थे, जो कि हम सभी को मालूम है। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ऐसे 5 उन्होंने चिन्ह भी बताए थे जो प्रत्येक सिख को अपने साथ रखने होते हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान करना है। मैं आपको बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और ये चारों ही बेटे इन्होंने युद्ध में कुर्बान कर दिए थे, बलिदान कर दिए थे, ऐसा आपको ध्यान करना है। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक तो खालसा पंथ की स्थापना की थी, और दूसरा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था 1666 में, और मृत्यु हुई थी आज 7 अक्टूबर को 1708 में मृत्यु हुई थी इनकी, आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 में दुर्गा भाभी से संबंधित। तो दुर्गा भाभी के बारे में आपको बता दूं, दुर्गा भाभी भारत के क्रांतिकारियों की सहयोगी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत प्रमुख कार्य दुर्गा भाभी ने किए। चाहे आपने भगत सिंह जी का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, तो इन सब के साथ मिलकर दुर्गा भाभी ने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। और मैं आपको एक कहानी बता दूं कि भगत सिंह जी जब अपना शहर छोड़कर बाहर निकल रहे थे, तो अंग्रेजों ने पूरा चक्का जाम किया हुआ था और पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी थी। उसके बीच में दुर्गा भाभी की मदद से ही भगत सिंह वहां से निकल पाए थे। अपना जो भगवती चरण बोरा जी थे, उनकी पत्नी भी हैं दुर्गा भाभी, आपको ध्यान में करना है। और 15 अक्टूबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1907 में आज के दिन दुर्गा भाभी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में कर लेना है। इनका असली नाम दुर्गावती देवी था, लेकिन सभी क्रांतिकारियों के बीच में दुर्गा भाभी के नाम से फेमस थी, ये आपको ध्यान में कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 1919 में। तो 1919 में गांधी जी ने आज के दिन ही अपना जो एक पत्रिका थी नवजीवन, उसका प्रकाशन शुरू किया था, ये आपको ध्यान कर लेना है। नवजीवन के साथ साथ गांधी जी और भी हरिजन नाम का और एक यंग इंडिया नाम का पत्र भी निकालते थे, परंतु नवजीवन की शुरुआत उन्होंने की थी 1919 में 7 अक्टूबर से, ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं 1922 में बलिराम भगत जी की। तो बलिराम भगत जी भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बलिराम भगत जी ने, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनके बारे में पॉइंट आपको ध्यान में कर लेना है। 2 जनवरी 2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान करना है। 1922 में 7 अक्टूबर के दिन उनका आज के दिन जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में करना है। भारत के इतिहास में विदेश मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी और भी अच्छे काम किए हैं अपने जीवन में, तो इसलिए याद किए जाते हैं बलराम भगत जी, ये आपको ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1942 की। तो यूनाइटेड स्टेट को बनाने का जो अनाउंसमेंट था वो आज किया था अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने। 7 अक्टूबर 1942 को ये घोषणा कर दी थी कि ऐसी एक संस्था बनेगी। और उसके बाद हम सभी को मालूम है 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई थी। स्टार्टिंग में कुल मिला के 51 देश थे जिन्होंने इस पर साइन किया था, भारत भी उनमें से एक था, यानी भारत भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से आता है, ये आपको ध्यान में करना है। अभी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों का एक ग्रुप है, समूह है, जो संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मानता है और उसका सदस्यत्व लेता है, आपको ध्यान करना है। यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर को, ये भी आपको ध्यान में कर लेना है।
अभी की बात करें तो यूएन के इस समय के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, एंटोनियो गुतरेस उनका नाम है, जो इस समय यूएन के अध्यक्ष हैं, यूएन के हेड हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है 1950 में मदर टेरेसा से संबंधित। जी हाँ, मदर टेरेसा जो कि एक समाज सुधारक थीं और शिक्षा और समाज सुधार के लिए बहुत काम किया, भारत में बहुत फेमस रही हैं। तो मदर टेरेसा जी ने आज ही 7 अक्टूबर को 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान कर लेना है। देखिए, मदर टेरेसा जी का जन्म जो हुआ था वो मैसेडोनिया में हुआ था 26 अगस्त 1910 को। हालांकि इनकी मृत्यु भारत में हुई थी, ये आपको ध्यान करना है। मदर टेरेसा ही भारत से सबसे पहले नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला भी हैं, मदर टेरेसा, ये भी आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1952 में चंडीगढ़ को आज पंजाब की राजधानी बनाया गया था, ये आपको ध्यान कर लेना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, पूछा गया है एसएससी में। तो चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी आज ही बनाया गया था 7 अक्टूबर को 1952 में। देखिए, 1992 में आज ही भारत में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो रैपिड एक्शन फोर्स जैसा कि नाम से क्लियर है, त्वरित कार्रवाई बल। तो ये ऐसे इलाकों में काम करता है जो दंगे से प्रभावित होते हैं, यानी जहां पर जो कम्युनल राइट्स हैं वो फैल जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए इस फोर्स को भेजा जाता है। और ये फोर्स फिर वहां पर डील करती है सभी स्थितियों से, और वहां पर निपटने के लिए माहिर है ऐसी स्थितियों में। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी ये माहिर है। तो ऐसा इसका काम रहता है। तो 1992 में आज के दिन रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सन 2000 में आज ही के दिन WWF इंडिया जो है, इसको पहला राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। यह ध्यान कर लीजिए, जो राजीव गांधी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जन्मतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है, उनके याद में यह पुरस्कार बनाया गया था। तो पहला जो राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड था वो सन 2000 में WWF इंडिया को दिया गया था, ये आपको यहां से ध्यान कर लेना है। आज ही ह्यूमन क्लोनिंग को जापान में दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। क्लोनिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, क्लोनिंग का मतलब होता है एक इंसान जैसा है उसके जैसा ही एक कृत्रिम इंसान बना देना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग। तो मानव क्लोनिंग को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था जापान में, ये आपको ध्यान कर लेना है। इसके साथ साथ 2001 में जो अमेरिका है यानी जो यूएसए है, उसने एक ऑपरेशन शुरू किया था, और उसका आतंकवाद के खिलाफ वो ऑपरेशन था, उसका नाम था एंड्योरिंग फ्रीडम, ये आपको ध्यान में यहाँ से कर लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो एंड्योरिंग फ्रीडम या यूएस ने शुरू किया था आतंकवाद के खिलाफ 2001 में। ये कुछ क्वेश्चन थे हमने जो देखे आज के इस हिस्ट्री सीरीज से। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो पटना, मैंने आपको बताया, पटना साहिब जो आज का पटना है बिहार में है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के 10वें गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा भाभी किस क्रांतिकारी नेता की धर्मपत्नी थी? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वोहरा इनकी पत्नी थी दुर्गा भाभी, यानी दुर्गावती देवी। इसीलिए इनको दुर्गा भाभी कहा जाता था, क्योंकि भगवती चरण वोहरा खुद ही क्रांतिकारी थे, और इसीलिए उनके साथ के सभी क्रांतिकारी दुर्गावती देवी को दुर्गा भाभी कहते थे, और उसी नाम से ये फेमस हो गई थी, आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ द नवजीवन मैगजीन? कौन था एडिटर नवजीवन मैगजीन का? तो मैंने बताया आपको, महात्मा गांधी थे। 1919 में उन्होंने शुरू किया था इस पत्रिका को, और महात्मा गांधी इसके एडिटर थे, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम भगत हैज नॉट हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट? निम्न में से किस पोस्ट पर वो नहीं रहे थे? देखिए, ध्यान करिए, लोकसभा अध्यक्ष भी वो रहे हैं, विदेश मंत्री भी वो रहे हैं, और राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो कभी नहीं रहे। तो ये आपको ध्यान करना है, यही इसका आंसर है कि मुख्यमंत्री पद पर वो कभी नहीं रहे हैं बलराम भगत जी, आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूएस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन? कब की थी घोषणा संयुक्त राष्ट्र को बनाने की? देखिए, यहां पर आपको समझना है, 1945 में तो वो बन गया था, और घोषणा कब की गई थी? तो 1942 में उसकी घोषणा की गई थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो वो आपको ध्यान कर लेना है, 1942 जब उसकी घोषणा की थी अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मदर टेरेसा बॉर्न? कहाँ हुआ था मदर टेरेसा का जन्म? तो हमने पढ़ा था, मैसिडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। हालांकि उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। भारत से पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ऐसी महिला थी मदर टेरेसा, आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी कब बनाया गया? तो हमने अभी पढ़ा 1952 में, 1952 में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया। ये आप याद कर लीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रैपिड एक्शन फोर्स एस्टैब्लिश, कब बनाया गया था रैपिड एक्शन फोर्स को? तो हमने अभी पढ़ा था 1992 में, 1992 में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में निपटने के लिए हमने रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? किस वर्ष लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? तो देखिए 1972 में लागू हुआ था, और मैं आपको बता दूं कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये नियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में भारत में ये लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्टार्टेड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम? किस देश ने शुरू किया था एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम का अभियान, ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ? तो हमने पढ़ा था अमेरिका ने सन 2001 में इसको शुरू किया था आतंकवाद के खिलाफ, एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ये आपको ध्यान यहां से कर लेना है। ये कुछ क्वेश्चन थे आज के, कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।